बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पोर्ट्स एट 92 में मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज़। सबसे पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। पीएसएल का रंगारंग इख्तिताम, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, इस्लामाबाद यूनाइटेड फातेह। पीएसएल 3 नंबर गेम का खेल, कौन बना हीरो, कौन हुआ जीरो। पाकिस्तान ना आने वाले क्रिकेटर्स को टीमों से बाहर करने की तजवीज़। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में वेस्टइंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज की हमारी टॉप स्टोरी जो है वो हम पीएसएल फाइनल के हवाले से बात करेंगे। पीएसएल फाइनल की 9 बरस 3 माह बाद शहर कायद की रौनक एक बार फिर से बहाल हुई है। खौफ की फजा खत्म हो गई है। क्रिकेट के दीवानों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब जोशो खरोश से क्रिकेट देखने के लिए आए और पेशावर ज़ल्मी का 149 का हदफ मिसबाह 11 ने 70वें ओवर में ही हासिल कर लिया। रॉन्की मैन ऑफ द मैच करार पाए और फहीम अशरफ बेहतरीन बॉलर रहे, जबकि कामरान अकमल के लिए बेहतरीन बैट्समैन का अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया। और पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन की इख्तितामी तकरीब में फनकारों ने भी खूब शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और शायकीन क्रिकेट के दिल मोह लिए तमाम सुपरस्टार्स ने, और खिलाड़ियों ने भी उनका खूब साथ निभाया, खूब हल्ला गुल्ला किया। सैमी का डांस तो सबने ही देखा होगा और तमाशाइयों ने भी भरपूर दाद दी है। जोश खरोश काफ़ी दीदनी था कल के जो पीएसएल फाइनल था उसमें, और डैरन सैमी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर शाह खालिद मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। शाह खालिद, बताएगा, इख्तिताम पजीर हो गया पीएसएल फाइनल, बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन पाकिस्तान में आइंदा जो क्रिकेट का मुस्तकबिल है उसको क्या देखते हैं, कितना रोशन है वो? जी बिल्कुल, अगर पीएसएल 3 के हवाले से बात की जाए तो ये बहुत अच्छा और खुशाइन साबित हुआ। फाइनल भी हो गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी भी हासिल कर ली और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6 टीमों ने हिस्सा लिया और 6 के 6 टीमें असल में जीत गई, क्योंकि असल में जीत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का जो है ये दोबारा रिवाइवल हो गया। बैनुल-अक़वामी प्लेयर्स पाकिस्तान में एक्शन में नजर आए, तो ये सबसे बड़ी जो कामयाबी है, ये हुकूमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है, पीसीबी की कामयाबी है, प्लेयर्स की कामयाबी है, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थे। बार बार हम उनको बुलाते भी थे, लेकिन वो सिक्योरिटी खर्चात की वजह से पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थे। लेकिन पीएसएल से ये फायदा हो गया कि अब बैनुल-अक़वामी जो प्लेयर्स है वो पाकिस्तान आना शुरू हो गए हैं और ये बहुत ही खुशाइन बात है। ठीक, शाह खालिद ये भी बताएगा, फाइनल के पुरअमन इनेकाद के बाद आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में वापस आएंगी, मजीद टीमें हम देखेंगे पाकिस्तान में खेलते हुए? जी बिल्कुल, पीएसएल की कामयाब इनेकाद के बाद अब बैनुल-अक़वामी जो टीमें हैं उनको पाकिस्तान लाजमी आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हर किस्म के खेलों के लिए पुरअमन मुल्क है। हमने माजी में भी देखा है कि बड़ी सी बड़ी टीम जो है वो पाकिस्तान आती रही है, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से जो सिक्योरिटी खदशात की वजह से वो आने को तैयार नहीं थे। लेकिन पीएसएल से कम अज़ कम ये हुआ, ये तासुर बैनुल-अक़वामी सतह पर गया है कि पाकिस्तान हर किस्म के खेलों के लिए पुरअमन मुल्क है, और ख़ासकर पाकिस्तानी जो लोग हैं ये क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और ये पीएसएल में साबित हो गया है। पीएसएल का फाइनल अभी हो गया है। अब वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान का दौरा करना है अप्रैल के पहले वीक में, जबकि साथ साथ में श्रीलंकन टीम से भी बात चल रही है, तो उन्होंने भी पाकिस्तान आना है। और ना सिर्फ कराची और लाहौर बल्कि दीगर शहरों में भी उन्होंने मैचेस खेलने हैं। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान का दौरा जो है वो करना है, उस हवाले से उनसे भी बात चल रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के अलावा जो दीगर टीमें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आएगी। अब ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई मतलब यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी प्लेयर्स को दी जाती है और यहाँ पे सिक्योरिटी खदशात कोई नहीं है। अच्छा, मैं आपसे कामरान अकमल की बैटिंग पर बात करना चाहूंगी कि फाइनल में जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने थी, 1 रन पर आउट हो गए थे, काफी तनकीद की जा रही है उन पर, तो आप क्या समझते हैं, कैसी परफॉर्मेंस थी उनकी? अगर कामरान अकमल की ओवरऑल कारकर्दगी पे बात करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कामरान अकमल की वजह से ही पेशावर ज़ल्मी जो है वो फाइनल में पहुंची थी। क्योंकि आपको भी पता है पेशावर ज़ल्मी के पास चांसेस बहुत कम थे, आखिरी 2 मैचेस उन्होंने जीतने थे, उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई करना था। तो कामरान अकमल की बैटिंग की वजह से जो है वो फाइनल में पहुंच गए। अगर फाइनल में ये हो जाता है, प्लेयर्स के अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, उनके जो अच्छे दिन चल रहे थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और टीम को फाइनल में लेके। अब एक कैच उनसे ड्रॉप हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम तर जिम्मेदारी उन पर डाले, क्योंकि शुरू में जिस तरह वो खेल रहे थे उन्होंने असल में अव्वल तो उन्होंने स्कोर बहुत कम बनाए, फिर बाद में रोंकी जिस तरह वो खेल रहा था तो नहीं लग रहा था, हमें तो यही लग रहा था कि ओपनिंग में ये टारगेट जो है ये चेस कर लेंगे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि एक टाइम पे लग रहा था कि मैच जो है
पेशावर की तरफ आ रहा है, लेकिन वो हार्ड लक कामरान अकमल ने वो कैच छोड़ दिया या उससे छूट गया, तो जिसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी को जो है बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो जो है चैंपियन नहीं बन सके। अच्छा, ये भी बताएगा कि पीएसएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ख़ास तौर पर नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं आप? जी, पीएसएल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें नया टैलेंट जो है ये सामने आया है। शुरू में यही होता रहा है कि वनडे कप में से एक दो प्लेयर्स आगे निकलते थे और उनका पता ही नहीं चलता था, मेरिट का इतना खास ख्याल जो है वो नहीं रखा जाता था। लेकिन अब सबके सामने नया टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है। 6 टीमें थी, 6 टीम में जिन जिन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो अब आगे आएंगे और वो बिन अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान की टीम में वो लोग आएंगे। अब शादाब खान को अगर देख ले, शादाब खान भी पीएसएल की वजह से आया है टीम में। अगर बात की जाए उस्मान शिनवारी की, तो उस्मान शिनवारी भी इसी पीएसएल की वजह से पाकिस्तानी टीम में आए हैं, क्योंकि शुरू में उनको इतने मौके नहीं मिलते थे, लेकिन पीएसएल में उनको बड़े अच्छे मौके मिले हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो है एक से बढ़कर एक नया टैलेंट जो है ये सामने आ रहा है। बॉलिंग में तो हम पहले से खुद कफील थे, क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम के हवाले से अगर बात की जाए तो बॉलिंग में तो ये माना जाता था, लेकिन हमेशा हमें अगर मसला रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग में। लेकिन पीएसएल से ये भी बात जो है ये सामने आई है कि अब बैटिंग में भी वो मसला नहीं रहा और अब बैटिंग में भी पाकिस्तानी टीम जो है वो उनकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी है। एक टैलेंट हंट भी मुनक्किद हुआ था, तो टैलेंट हंट जैसे प्रोग्राम से हमारी क्रिकेट को किस हद तक फ़ायदा हुआ है, कितनी बेहतरी आई है इस टैलेंट हंट से? जी बिल्कुल, टैलेंट हंट के हवाले से अगर बात की जाए तो उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ। वो आपके सामने है। पीएसएल फर्स्ट को आप देख ले, सेकंड को देख ले, पीएसएल थर्ड को देख ले। जो पीएसएल फर्स्ट में अच्छे प्लेयर्स थे वो पीएसएल सेकंड में भी रहे, थर्ड में भी रहे। नया जो टैलेंट है वो भी सामने आया है, तो ये बहुत खुशाइन बात है। और इस तरह की जो हंट है खासकर प्लेयर्स के लिए ये होनी चाहिए। इससे कौमी टीम को फ़ायदा होगा, नया टैलेंट सामने आएगा, नौजवान प्लेयर जो है उनको मौके मिलेंगे। क्योंकि माजी में अगर हम देखें तो प्लेयर्स को इतने मौके नहीं मिलते थे, लिमिटेड सीजन्स में वो खेलते थे और सेलेक्टर्स जो है वो भी उनको खातिर ख्वाह वो तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन अब मीडिया भी ये सारा कुछ आ रहा है और मीडिया के सामने सब कुछ है, हमारे सामने है। अब पीएसएल की वजह से कम से कम ये हो गया है कि जो नया टैलेंट है वो सामने आ रहा है और जिसका बराह रास्त फायदा जो है वो कौमी क्रिकेट टीम को हो रहा है। और अब मजीद आने वाले दिनों में मजीद इसमें बेहतरी आएगी। पीएसएल 4 में जिस तरह के चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस पाकिस्तान में करें। ठीक, ये भी बताएगा कि पीएसएल में एक इमर्जिंग प्लेयर्स टीम का हिस्सा बनाने के इक़दाम को आप किस तरह से देखते हैं, कितना फ़ायदेमंद है ये, कितना मुस्बत कदम है ये? जी बिल्कुल, अगर इमर्जिंग प्लेयर के हवाले से बात की जाए तो ये बहुत खुशाइन बात है। पीएसएल में जिस तरह हर टीम में एक इमर्जिंग प्लेयर को रखा गया था, तो ये खुशाइन बात है। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका बराह रास्त फ़ायदा जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को होगा, क्योंकि यही प्लेयर जो है जो इमर्जिंग स्टार्स है यही आगे आएंगे। इन्होंने बिन अक़वामी सतह पर खेलना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो पीसीबी के इस इक़दाम जो है ये काबिल तारीफ है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ओवरऑल पीसीबी ने पीएसएल का इनेकाद जिस तरह किया वो बहुत खुशाइन है और इस तरह के इवेंट्स अगर पाकिस्तान में होंगे पीएसएल के अलावा दीगर जो इवेंट्स हैं, वनडे कप है, T20 नेशनल कप से, तो इसमें भी अगर इमर्जिंग प्लेयर्स को मौका देंगे तो इसका बराह रास्त फायदा जो है कौमी क्रिकेट टीम को होगा, क्योंकि इन्हीं खिलाड़ियों ने आगे जाकर बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करना है। ठीक, शाह खालिद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल 3 की बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम हो चुका है पीएसएल 3, ये टाइटल अपने नाम किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और इस्लामाबाद ने पीएसएल की ट्रॉफी दूसरी बार जीती है, जबकि इससे कबल पहली बार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ही जो टीम है वही फतह रह चुकी है। पीएसएल 1 जब हुआ था तो ही इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी और पीएसएल में बैट्समैन नंबर 1 बनने का एजाज इस्लामाबाद के ही लुइक रॉन्की को मिला है। जी हां, लुइक न्यूजीलैंड के विकेट कीपर और
बल्लेबाज हैं जो अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन दुनिया भर की T20 लीग में अपने छक्कों और चौकों की वजह से वो शिरकत करते हैं। रॉन्की ने इस PSL में सबसे ज्यादा यानी कि 435 रन बनाए हैं और उन्होंने फाइनल में 1 रन पर आउट होने वाले कामरान अकमल को आखिरी मैच में भी पीछे छोड़ दिया है। बात हो रही है PSL की, तो आज की हमारी जो थर्ड स्टोरी है वो भी PSL ही पर है और PSL के तमाम फ्रेंचाइज अपने मुआहिदों में मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आने की शिक शामिल करें। जो प्लेयर्स पाकिस्तान आकर खेलने पर आमादा ना हो उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, नजम सेठी ने कहा है। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने कहा है कि PSL फ्रेंचाइजर्स पाकिस्तान आकर ना खेलने वाले अब गैर मुल्की क्रिकेटर्स को टीम में शामिल नहीं करेंगे। एक इंटरव्यू में चेयरमैन PCB नजम सेठी ने कहा है कि PSL में तमाम फ्रेंचाइजेस इंतजामिया को गैर मुल्की क्रिकेटर्स के साथ अपने मुआहिदों में ये शिक शामिल करनी चाहिए हैं और वो मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे और जो प्लेयर्स पाकिस्तान आकर खेलने पर आमादा ना हो अब उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसी इकदाम पर बात करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर अकरम रजा साहब मरसद लाइन पर मौजूद हैं। अकरम रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताएगा चेयरमैन PCB जो नजम सेठी ने कहा है कि अब जो तमाम फ्रेंचाइजर्स हैं वो ये शिक शामिल करें कि गैर मुल्की क्रिकेटर जो हैं वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे तो ही इन्हें PSL में शामिल किया जाएगा। आपके ख्याल में ये फैसला किस हद तक दुरुस्त साबित होगा इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में बहाली पर? देखिए, बिल्कुल सही फैसला है नजम सेठी साहब का कि देखें ये पूरी अवाम की बात होती है, पाकिस्तान में क्रिकेट से बहाल होनी है तो फिर तमाम लोग जब पाकिस्तान में आएंगे क्रिकेट खेलेंगे तो ये इशू खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सही फैसला करने जा रहे हैं और इस तरह के फैसले जरूर होने चाहिए जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली में आसानी पैदा हो। और देखें, फ्रेंचाइजीज जाहिर है कि वो भी उनके भी पैसे इन्वॉल्व होते हैं, वो भी काफी एक्सपेंस करते हैं प्लेयर्स पे, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारे प्लेयर ऐसे अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आ सकते हैं। लेकिन ये है कि इनको ढूंढने पड़ेंगे T20 स्पेशलिस्ट। जरूरी नहीं है कि जो लोग खेल चुके हैं और बड़ा तजर्बाकार प्लेयर हैं वो पाकिस्तान में आके कामयाब होंगे, जैसे कि UAE में भी बहुत सारे एस्टेब्लिश प्लेयर वो कामयाब नहीं हो सके। तो उसकी जिंदा मिसाल ये देख लें कि मुकल्लम भी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, वो भी कामयाब नहीं हुए। गेल आए थे, वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन रौंची जो जिनका नाम बहुत कम था उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके गए, नंबर 1 बैट्समैन बने और उन्होंने एंजॉय भी किया, पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेलने आए, UAE में भी खेले। तो इस तरह के प्लेयर ढूंढने चाहिए फ्रेंचाइजीज को और मेरा ख्याल है मुख्तलिफ कंट्रीज के दौरे इनको करने चाहिए जहाँ लीग्स होती हैं, तो इनको डेफिनेटली अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे जो पाकिस्तान में आगे खेलने के लिए रजामंद होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरी अवाम की दुआ है, पूरी अवाम की डिमांड है कि पाकिस्तान में PSL हो और जितने भी फॉरेनर प्लेयर आए पाकिस्तान में आगे क्रिकेट खेलें तो फिर ज्यादा आसानी पैदा होगी। इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है, इंटरनेशनल टीम जो है, उनके आने का ज्यादा चांस बढ़ जाएगा। ठीक सर, आप क्या समझते हैं जो आइंदा PSL होगा उसमें मजीद इंटरनेशनल प्लेयर्स, मजीद खिलाड़ी आएंगे, पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, आप समझते हैं ऐसा? देखें, मैं समझता हूं कि इस वक्त 3 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान में और मैक्सिमम फॉरेनर जो है, फॉरेनर प्लेयर जो हैं वो आगे खेल चुके हैं और खेल के जा चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि नेक्स्ट ईयर PSL 4th जब स्टार्ट होगी तो पाकिस्तान में इनसे ज्यादा मैचेस होंगे। आधे मैचेस अगर पाकिस्तान के नेक्स्ट ईयर हो जाएं और फॉरेनर प्लेयर आके खेल जाएं तो ये बहुत खुशहाल बात होगी। मेरी तो दुआ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन पूरे का पूरा पाकिस्तान में आ जाए तो ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए और प्लेयर भी आ जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला जरूर आ जाएंगे और सबके लिए ये बड़ी खुशहाल बात होगी कि आने वाला टाइम जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। ठीक, ये भी बताइएगा कि PSL में सिक्योरिटी के शानदार इंतजाम थे, सबने देखे, बहुत अच्छे से इवेंट हो गया, बहुत बैलेंस तरीके से हो गया। अब आपको क्या लगता है अब भी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हमें मजीद इंतजार करना पड़ेगा? देखें, इसमें बहुत से लोगों को क्रेडिट जाता है, बहुत तमाम अदारों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने लोगों की हिफाजत की, प्लेयर्स की हिफाजत की। और मैं समझता हूँ यहाँ आप अवाम को भी क्रेडिट दें कि उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है बीच में, उन्होंने बड़ा पुरअमन तरीके से मैचेस को देखा है। जो लोग बाहर थे ग्राउंड से बाहर, उन्होंने भी पुरअमन तरीके से मैच को एंजॉय किया होगा, स्क्रीन्स वगैरह लगी होंगी और आने जाने में लोगों ने ज्यादा शिकायत नहीं की। ये एक टीम वर्क बन गया है पाकिस्तान में क्रिकेट को फरोग देने के लिए।
तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो भी अदारे हैं, जिन अदारों ने ये काम किया है, उनको खराज तस्लीम पेश करना चाहिए तमाम लोगों को, और अवाम ने जो पेशेंस का मुजाहरा किया, अवाम को भी क्रेडिट जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इक़दाम हो चुके हैं, ये बेहतरीन इक़दाम थे। इन इक़दाम से पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज गया है। अब मैं समझता हूँ कि तमाम प्लेयर्स जो यहाँ से खेल के जा चुके हैं अपने अपने घरों में, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, यहाँ पे भी दिया है और दुनिया को भी दिया है। और आने वाले टाइम पे किसी किस्म का हर्डल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में लोगों को खेलने में। सर, नजम सेठी जो चेयरमैन पीसीबी हैं, नजम सेठी साहब ये फरमाते हैं कि अब पीएसएल के मैचेस मुल्तान और हैदराबाद में भी होंगे, तो आपके ख्याल में इतनी जल्दी ये मुमकिन है मुल्तान और हैदराबाद में भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर खेलें? पाकिस्तान में अगर कराची में मैचेस हो सकते हैं, लाहौर में मैचेस हो सकते हैं, तो किसी शहर में भी मैचेस हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही चाहिए कि 3 वेन्यू बना लें, 3 वेन्यू में क्रिकेट करवाएं। आने वाला जो एडिशन है उसमें अगर मुल्तान को नहीं तो रावलपिंडी स्टेडियम को कंसिडर करें, लाहौर को करें और कराची को करें, और जो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। तो ये ज्यादा बेटर होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इसी तरह की ही सोच होगी बाकी लोगों की भी। और देखें, सिक्योरिटी का मसला जो है ना, वो बहुत टॉप क्लास बन चुका है। लोग ट्रेंड हो चुके हैं कि किस तरह मैच को ऑर्गेनाइज करना है। तो इस तरह पूरी उम्मीद है कि ये जैसे जैसे लीग आगे चलती जाएगी, वैसे वैसे दूसरे शहरों में भी ये फैलती जाएगी। तो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान की आवाम जो इतनी शौकीन है, उनको बहुत फायदा होगा कि वो अपने घरों को नजदीक मैच देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आहिस्ता आहिस्ता जरूर होगा, लेकिन मेरा ख्याल नेक्स्ट ईयर इतनी तेजी से नहीं शायद होगा। पूरे पाकिस्तान में शायद नहीं जाएंगे मैचेस, लेकिन 3 वेन्यू में मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना, 3 वेन्यू में नेक्स्ट ईयर हो सकती है। सर, ये भी बताएगा कि अब हम इस काबिल नहीं है कि पीएसएल को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हो जाना चाहिए? कुछ मैचेस शारजा में, दुबई में जो खेले जाते थे, अब मुकम्मल का पूरा इवेंट ही अब पाकिस्तान में खेला जाए? बिल्कुल, हमारी तमाम एजेंसीज, फोर्सेस जो हैं, तमाम अदारे जो हैं, वो इस काबिल हैं कि पाकिस्तान में सुपर लीग करवाने के अहल हैं। और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि अभी 1 साल पूरा पड़ा हुआ है। अभी आप देखें कि 3-4 दिन के बाद वेस्ट इंडीज की टीम कराची पहुंचने वाली है। वहाँ T20 होंगे, 3 मैचेस होंगे। उसके बाद एक अच्छा मैसेज भी दुनिया को जाएगा कि इंटरनेशनल मैचेस की जो है स्टार्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में। तो पूरी उम्मीद है कि अगले साल ये सारी PSL भी करवाई जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद अभी हमारे जो PCB के लोग हैं या चेयरमैन नजम सेठी साहब हैं, शायद वो नहीं चाहते होंगे कि पूरी PSL पाकिस्तान में हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इसको लाना चाहते हैं ताकि कोई किसी किस्म का डैमेज ना हो। ठीक, बहुत शुक्रिया। अकरम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आज की जो हमारी 4th स्टोरी है वो है अफगानिस्तान ने मोहम्मद नबी की जारहाना बल्लेबाजी की बदौलत वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है, जबकि दोनों टीमों ने 2019 में इंग्लैंड में होने वाले आलमी कप में जगह बना ली है। अब वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में अपने अपने मैचेस में कामयाबी हासिल करके वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था। नाज़रीन, और स्पोर्ट्स एट 92 से मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।